बिलासपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिली है, जहां सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। निगम के 800 ठेका सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। वेतन नहीं मिलने से नाराज है सफाई कर्मी। सफाई कर्मियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। शहर के 70 वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। मांगे पूरी नहीं होने तक विरोध की चेतावनी सफाई कर्मियों ने दी है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सफाई कर्मियों की हड़ताल है। यहाँ पर निगम के 800 से ठेका सफाई कर्मी हड़ताल पर है। इस खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र थवायत इस वक्त बिलासपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में साफ सफाई और तमाम विषयों की जरूरत है, जहां तक सैनिटाइजेशन वगैरह इत्यादि का ध्यान रखना होता है, ऐसे में सफाई कर्मी यहां पर हड़ताल पर हैं। पहली तो बात तो ये कि क्या कुछ मांगे और कितना असर इन कामों पर पड़ेगा? देखिए, लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल के बीच जो सफाई कर्मी हैं उनको कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद बिलासपुर नगर निगम में ये देखा जा रहा है कि ये उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं जो यहाँ के ठेका सफाई कर्मी है, लगभग 800 ठेका सफाई कर्मी है, उनको 2 महीने से यहाँ पर वेतन नहीं मिला है। तो एक बड़ी लापरवाही अगर कहें तो वो यहाँ पर सामने आई है। हालांकि निगम की तरफ से ये कहना है कि निगम का दावा है कि अब मार्च महीने तक का उन्होंने जो पैसा है, वेतन है, वो दे दिया है। ठेका जो कंपनी है उसकी यहाँ पर लापरवाही है करके, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली की लायंस कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है, और जो ठेका कंपनी है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो सड़कों की साफ़ सफाई, वार्डों में जो गलियां हैं उनकी साफ़ सफाई का जिम्मा इनको है। लेकिन 2 महीने से ये देखा जा रहा है कि जो ठेका कर्मी हैं उनको यहाँ पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके सामने कई परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। आर्थिक संकटों से उनको जूझना पड़ रहा है। कई महिलाएं इसमें, ठेका कर्मी भी जो शामिल हैं, सफाई कर्मी शामिल हैं। तो इस तरह की लगातार जो दिक्कतें हैं, क्योंकि पहले भी ये जो ठेका कंपनी है वो खुद मेयर के निशाने पर रहा है। मेयर ने खुद इनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किया है। यहाँ तक कि मेयर ने बीते दिनों इस ठेका कंपनी के ठेका निरस्त करने का भी एक प्रस्ताव लाया था, लेकिन उसके बावजूद जो ठेका कंपनी है उससे यहाँ पर निगम काम ले रहा है। और स्थिति अब ये है कि जो ठेका कंपनी है वो यहाँ पर जो सफाई कर्मी है उनको यहाँ पर वो वेतन नहीं दे रहा है। इसी का परिणाम है कि आज 800 से ज़्यादा जो ठेका कर्मी है, सफाई कर्मी है, वो यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है जब तक उनको वेतन नहीं मिलेगा वो काम शुरू नहीं करेंगे। और काम अगर शुरू नहीं होता है तो पूरे शहर की, क्योंकि 70 वार्ड है यहाँ पर, पूरे 70 वार्ड की जो सफाई व्यवस्था है वो यहाँ पर चरमरा जाएगी। तो जितेंद्र, क्या लगता है, जब वहाँ पर खुद आपत्ति रह चुके हैं इस ठेका कंपनी को लेकर, और जिस तरीके से आप बता रहे तमाम अनियमितताएं भी लगातार देखने को मिली है, तो क्या वजह है, क्या कुछ संरक्षण इस ठेका कंपनी को है? क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर क्यों इसे कंटिन्यू किया गया? देखिए, एक कारण ये भी है क्योंकि ये ठेका कंपनी पहले से काम करते आ रही है। जब यहाँ पर भाजपा के महापौर थे, भाजपा का जब शासन था, उस समय जो यहाँ पर महापौर तब की ये कंपनी है, तब से ये कंपनी काम करते आ रही है। लेकिन जब से यहाँ पर निगम में सत्ता बदली है, कांग्रेस के महापौर बने हैं, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सफाई ठेका कंपनी है यहाँ पर वो सही काम नहीं कर रही है। शहरों में तमाम जगहों पर जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, और महापौर लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े करते रहे। उन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया था कि ये जो ठेका कंपनी है इसका ठेका निरस्त किया जाए और फिर से एक नया ठेका हो और नए लोगों को मौका दिया जाए, ताकि जो शहर की नियमित साफ सफाई व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी रहे। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि ठेका कंपनी लगातार मजदूरों के, जो उनके सफाई कर्मी हैं, उनकी यहाँ पर उपेक्षा कर रही है। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है जब जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर गए हैं, ठेका कर्मी हड़ताल पर चले गए, सफाई कर्मी अगर हड़ताल पर चले गए तो एक तरीके से बड़ी मुसीबत यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।